जिनका हमें और आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। प्रेसिडेंट ऑफ अलीबाग, मेयर ऑफ अलीबाग, अली जनाब मोहतरम प्रशांत नाइक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए उनकी आज की। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आ जाएं ताकि आज की इस महफिल की शमा रोशन करें तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। तो मैं बहुत मोहब्बत के साथ आली जनाब श्री प्रशांत नाइक सर से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अलीबाग इस प्रोग्राम में एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। आज की इस महफिल की शमा रोशन कर रहे हैं अली जनाब प्रशांत नाइक सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए आज के प्रोग्राम। धन्यवाद नाईक साहेब, आपणास विनंती आहे आपण 2 मिनिटं इथे बसायचं आहे। दीप प्रज्वलनाने आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे। सर्वात प्रथम येथे आपण राष्ट्रगीत सुरू करू आणि त्याच्यानंतर 2 मिनिटं आपल्या शहीदांना मानवंदना देण्यासाठी आपण उभे राहू आणि नंतर आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करू। सर्वात प्रथम राष्ट्रगीतसाठी आपणास उभे राहण्याची विनंती आहे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। शहीदांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आपण 2 मिनिटं स्तब्ध उभे राहू। दादा थोड़ा ओके, थैंक यू। थँक्यू व्हेरी मच। मुशायरा कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। कार्यक्रमाचं उद्घाटन अलिबागचे नगराध्यक्ष माननीय प्रशांतजी नाईक यांच्या हस्ते झालेलं आहे आणि आता एक सत्कार समारंभ लहानसा होणार आहे। त्याच्यानंतर आपण सरळ मैफिले, मुशायरा आणि कवी संमेलन या कार्यक्रमाची सुरुवात करू। सर्वात प्रथम 2 विद्यार्थिनी आहेत ज्यांनी BHMS ची परीक्षा नुकतीच उत्तीर्ण केलेली, त्या 2 मुलींचा सत्कार करण्यासाठी मी त्या 2 मुलींना इथे निमंत्रित करीत आहे। डॉक्टर अस्किया शाहिद फकी आणि डॉक्टर आयशा आसिफ किरकिरे
करायचं आहे, तर जोरदार तालियां। और इसी तालियों की गूंज के साथ यहाँ प्रशांत जी नाइक साहब का इस्तेकबाल हुआ है। अब मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अज़किया शाहिद फ़की को यहाँ पर तशरीफ़ लाए। नाइक साहब से गुजारिश है कि इस बच्चे को यहाँ पर फेलिसिटेट किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट आई है ये अज़किया शाहिद फ़की। जोरदार तालियों से इस बच्ची का यहाँ पर एजाज़ किया जा रहा है। और इसके वालिद भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी गुजारिश है कि यहाँ पर आए। बुके और स्टार ऑफ कॉम अवार्ड से इस बच्चे को नवाजा जा रहा है। इस बच्चे के वालिद अब स्टेज पर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब डॉक्टर आयशा आसिफ किरकिरे, इस बच्ची से भी गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आसिफ किरकिरे साहब से गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे कौम के ज़िम्मेदार है आसिफ किरकिरे साहब, और इनका भी एजाज़ यहाँ पर किया जा रहा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। थैंक यू सर, थँक यू व्हेरी मच। आता आपला पुढील कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया। और आगे के इस प्रोग्राम के लिए मैं शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ पहला मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो कोकण अल्पसंख्यक विचार मंच द्वारा आयोजित आज का ये कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, इसके सदर आली जनाब कैसर दंदनी साहब, सेक्रेटरी आबिद उल्डे साहब, इन तमाम साहबान को मैं खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे पहले आज की इस महफिल की सदारत का मैं ऐलान कर दूं। जैसा कि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक मीरे कारवां हम चुना करते हैं, तो आज की इस महफिल की सदारत के लिए मैं शकील अहमद शकील साहब का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूँ, सदर अंजुमन फ़रोग़ अदब जंजीरा। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस नाम की तायद आप अपनी ज़ोरदार तालियों से करें। और मैं सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरम्मत फरमाएँ। उसी के साथ साथ एडवोकेट शादाब काटे साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे तमाम शोरा व शायरात और कवि हजरात की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आज के सदर साहब की खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश किया जाए। और उसी के साथ साथ आली जनाब शकूर कोकनी साहब की खिदमत में आपकी तालियां होती रहनी चाहिए। हमारे तमाम शकूर कोकनी साहब की खिदमत में, सुफियान हारूनी साहब की खिदमत में, गढ़पुर मालेगामी साहब की खिदमत में, नदीम जफर साहब की खिदमत में, हाँ, अली जनाब सिद्धेश लखमदे साहब की खिदमत में गुलाम मोहब्बत पेश किया जाए। और अस्मिता सरसबूदे साहबा की खिदमत में भी गुलाम मोहब्बत पेश करें। और उसी के साथ साथ जोया तहसीन साहबा की खिदमत में
उसी के साथ साथ नगीना नाज साहबा की खिदमत में, उसी के साथ अली जनाब डॉक्टर शकील परदेसी साहब की खिदमत में भी बुलाया पेश किया जाए। ये एक रस्म होती है जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं उनका इस्तकबाल करना, ये भी मुकम्मल हुई। अब बाकायदा आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं उस खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से करता हूँ। मज़हब में उस खुदा का नाम सब ने अपने अपने हिसाब से रखा, लेकिन जब हम अपने दिल से पुकारते हैं तो उसी को पुकारते हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ 4 मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ कि हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। आइए, आज का ये बाकायदा हमारी महफिल का आगाज़ हो गया। अब मैं एक खुसूसी मुबारकबाद आपके अपने इस ज़मीन के मेयर अली जनाब प्रशांत नायक साहब को भी पेश करता हूँ। उन्होंने आज की इस महफिल की शमा रोशन की। 1-2 पंक्तियाँ उनके लिए भी। ये कह के आग वो दिल में लगाए जाते हैं, ये कह के आग वो दिल में लगाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपने हाथों से इस खूबसूरत सी महफिल का आगाज़ किया, जिसमें हमने अपने मुल्क की सरहद पर शहीद होने वाले शहीदों को भी हमने श्रद्धांजलि पेश की, खिरात पेश किया। उन शहीदों को, मैं उन शहीदों को भी सलाम करता हूँ और उनकी माओं को भी सलाम करता हूँ, जिनकी छातियों के दूध में वो ताकत थी कि वो जागते रहे सरहदों पर और हम चैन से इस मुल्क के अंदर सोते रहे। लेकिन वो शहीद हुए इस मुल्क के लिए, वो अमर हो गए। मैं उनको आज श्रद्धांजलि अपनी जानिब से, शायरों की जानिब से पेश करता हूँ। आज की इस बज़्म को उनके नाम से मंसूब करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, और ये मुल्क हमेशा आप लोगों को सलाम करता रहेगा, आप लोगों को सल्यूट करता रहेगा। ये महफिल एक खूबसूरत हिंदुस्तान मुझे नज़र आ रहा है। आम तौर पे मुशायरे होते हैं, या तो कभी सम्मेलन होते हैं, या उर्दू ज़बान के मुशायरे होते हैं, लेकिन मैं आज के इस मुशायरे के सजाने पर मैं कोकण अल्पसंख्यक विचार मंच को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मुल्क हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आज के इस मुशायरे में मुझे नज़र आ रही है। यहाँ उर्दू ज़बान का भी शायर आपको मंच पे मिलेगा, मराठी का भी शायर मिलेगा, हिंदी का भी शायर मिलेगा, आपकी अपनी इलाकाई ज़बान कोकनी ज़बान का भी शायर यहाँ पर मिलेगा। एक पूरे हिंदुस्तान का गुलदस्ता बना दिया गया है इस मुल्क का यहाँ पर। और मैं एक मैसेज आपको यहाँ से देना चाहता हूँ कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली। यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमें मोहब्बतों के साथ इस ऐसे लोगों का खात्मा करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का कत्ल करना पड़ेगा। आज के इस मुल्क हिंदुस्तान में हम डर और दहशत का इसलिए शिकार हैं कि हमारे दरमियान मोहब्बत कम हो गई है। जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो वहाँ खौफ नहीं होता, वहाँ दहशत नहीं होती। हमें मोहब्बतों को बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें मोहब्बतों का आगाज करना पड़ेगा। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के लिए हमें और आपको पहल करनी पड़ेगी। मैं यही मैसेज आज के इस मंच से देना चाहता हूँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का वो हिंदी
बाशिंदा हो या उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो किसी भी ज़ात बिरादरी का इंसान हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन मोहब्बत करने के लिए वो जितना अपनी ज़ात, अपनी बिरादरी, अपने मजहब के लोगों से मोहब्बत करता है, जब तक वो दूसरे मजहब के लोगों से उतनी ही मोहब्बत नहीं करेगा, ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब मुकम्मल नहीं हो सकती। तो मैं चाहता हूँ, मैं एक मैसेज आपको यहाँ से देना चाहता हूँ कि हम जितना अपने किसी भी ज़ात, बिरादरी या मजहब के लोगों से मोहब्बत करते हैं, उतना इस मुल्क में बसने वाले एक एक बाशिंदे से हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी, तभी आज का यह हिंदुस्तान खूबसूरत हिंदुस्तान हो सकेगा। आइए, ये कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी, सो मैंने की। अब मैं चाहता हूँ कि इसी खूबसूरत से हिंदुस्तान के हवाले से मैं आपकी खिदमत में सिद्धेश लखमदे जी को पेश करूँ और वो अपनी मोहब्बतों की भाषा में, अपनी प्यार की भाषा में आपके दरमियान आए, अपनी शायरी, अपनी पंक्तियों से आज की इस महफिल का आगाज़ करें। होशियारी, इरफान सिद्दीकी ने कहा था, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। रात से जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग सुबह तक रात का नुकसान बहुत करता है। रात से जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग सुबह तक रात का नुकसान बहुत करता है। मैं बहुत अदब के साथ आली जनाब सिद्धेश लखमदे जी से गुजारिश करता हूँ, एक जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए उनके इस्तेकबाल के लिए। बहुत गुजारिश। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कड़ू सर से मैं इजाज़त चाहूँगा। इसी शेर से मेरी पहचान होती है, वही शेर सुनाता हूँ कि बहुत कुछ सोचना बाकी है, बहुत कुछ लिखना बाकी है। बहुत कुछ सोचना बाकी है, बहुत कुछ लिखना बाकी है। कल तक जो लोग मुझे कायर कहते थे, कल तक जो लोग मुझे कायर कहते थे, वही लोग आजकल शायर कहते हैं, वही लोग आजकल शायर कहते हैं। बहुत अच्छी बात। और शायरी की बात चल रही है तो जितना सहता है शायर उतना निखरता है शायर। शायर उतना निखरता है शायर। जितना सहता है शायर उतना निखरता है शायर, जितना सोचता है शायर उतना बिखरता है शायर। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी। शायरी की बात हो गई। शायर हमेशा बारिश पे लिखता है, तो मैंने भी कुछ बारिश पे पंक्तियाँ लिखी। बारिश तो बारिश है, बारिश तो बारिश है, भले वो आसमान से आए या आँखों से। बारिश तो बारिश है, भले वो आसमान से आए या आँखों से। शुरू तो आ से ही होती है ना, क्या बात है। शुरू तो आ से ही होती है ना। बारिश तो बारिश है, भले वो आसमान से आए या आँखों से। शुरू तो आ से ही होती है ना। क्या बात है। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि आसमान से आए तो पी लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आसमान से आए तो पी लेते हैं, और आँखों से आए फिर भी जी लेते हैं, फिर भी जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अभी आँखों की बातें चलो है तो ये आंखें कैसी भरी भरी सी है, ये आंखें कैसी भरी भरी सी है, और नजरें भी डरी डरी सी है। ये आंखें भी भरी, ये आंखें कैसी भरी भरी सी है, नजरें भी डरी डरी सी है। संभाल के रखना इन आंसुओं को, संभाल के रखना इन आंसुओं को, इंसानियत कब की मरी पड़ी हुई है। बहुत अच्छा है, वाह। अभी थोड़ा सा आशिकाना शेर एक सुनाता हूँ कि ना बड़े ताल्लुकात तो कोई गम नहीं, ना बड़े ताल्लुकात तो कोई गम नहीं, ना बड़े ताल्लुकात तो कोई गम नहीं, और ना बड़े ताल्लुकात इतने भी हम कम नहीं, इतने भी हम कम नहीं। बहुत अच्छा। अब एक मराठी कविता सुनाता हूँ। सब शायर और कवि लोग बैठे हैं तो मराठी कविता। माझ्याबद्दल सांगायचं तर बऱ्याच कवी संमेलनांमध्ये 20-25 कवी संमेलनांमध्ये भाग, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात निमंत्रित कवी म्हणून सन्मान आणि बरीच ओळख आहे। त्यापेक्षा ह्या कवितेतनंच सांगतो, कवी म्हणजे काय असं एकदा एकानं विचारलं। कवी म्हणजे काय असं एकदा एकानं विचारलं, तर मीही त्याला कवितेतूनच उत्तर पुरवलं। कवी म्हणजे काय असं एकदा एकानं विचारलं, मीही त्याला कवितेतूनच उत्तर पुरवलं।
कवी म्हणजे कल्पनेच्या नदीतील विचारांची तहान आहे. कवी म्हणजे कल्पनेच्या नदीतील विचारांची तहान आहे आणि ओळींच्या शेतातलं शब्दांचं रान आहे. कवी म्हणजे वास्तवात राहून कल्पनेत जगणं आहे. कवी म्हणजे वास्तवात राहून कल्पनेत जगणं आहे. कवी म्हणजे मनात जाऊन मनातलं बघणं आहे. कवी म्हणजे कवी कुठेही जाऊ शकतो, म्हणून कवी म्हणजे चंद्रावर पोचलेला एकमेव भारतीय आहे. कवी म्हणजे चंद्रावर पोचलेला एकमेव भारतीय आहे. कवी म्हणजे पिकलेल्या पानाचं हिरवं वय आहे. कवी म्हणजे त्याच्या रचनांमधून माणसाने माणसाला दिलेलं बळ आहे. कवी म्हणजे त्याच्या रचनांमधून माणसाने माणसाला दिलेलं बळ आहे. आणि कवी म्हणजे आनंदाच्या झाडाला आलेलं कविता नावाचं फळ आहे. कवी म्हणजे शब्दात अनुभवता येणारी रेखीव नक्षी आहे. कवी म्हणजे शब्दात अनुभवता येणारी रेखीव नक्षी आहे. आणि कवी म्हणजे साहित्याची किलबिल करणारा गोंडस पक्षी आहे. शेवटी कवी माता आहे, शेवटी कवी पिता आहे. शेवटी कवी माता आहे, शेवटी कवी पिता आहे. कवी म्हणजे कवितेचा एकमेव जन्मदाता आहे. कवी म्हणजे कवितेचा एकमेव जन्मदाता. आता एक गझल सारखं काहीतरी लिहिलंय हिंदीमध्ये, ऐकवतो. कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. जो सच है इस दुनिया का उसी की पुष्टि में हूँ. कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. जो सच है इस दुनिया का उसी की पुष्टि में हूँ. नहीं चाहते जो लोग मुझे ना चाहे. नहीं चाहते जो लोग मुझे ना चाहे. मैं कहाँ चाहत की जबरदस्ती में हूँ. नहीं चाहते जो लोग मुझे ना चाहे. मैं कहाँ चाहत की जबरदस्ती में हूँ. और कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. जो सच है इस दुनिया का उसी की पुष्टि में हूँ. बहुत अच्छे. रुक गए साहिल पे आते ही तूफान. गए साहिल पे आते ही तूफान. रुक गए साहिल पे आते ही तूफान. मैं अभी भी तूफानों से लड़ती हुई कश्ती में हूँ. कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. क्या करूँ कागज पे मजहबी ठप्पे लगा के. कागज पे मजहबी ठप्पे लगा. क्या करूँ कागज पे मजहबी ठप्पे लगा के. खुदा कहता है कि मैं इंसानियत की बस्ती में हूँ. कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. जो सच है इस दुनिया का उसी की पुष्टि में. सिर्फ हंस के पूछ ले एक बार जो मुझे. सिर्फ हंस के पूछ ले जो एक बार मुझे. कसम खुदा की मैं उसकी दोस्ती में हूँ. कसम खुदा की मैं उसकी दोस्ती में हूँ. और कौन कहता है कि सिर्फ हंस के पूछ ले एक बार जो मुझे. सिर्फ हंस के पूछ ले एक बार जो मुझे. कसम खुदा की मैं उसकी दोस्ती में हूँ. और कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. जो सच है इस दुनिया का उसी की पुष्टि में हूँ. बहुत अच्छे. अभी मिल गई आज़ादी पर आतंक नहीं मिटा. मिल गई आज़ादी पर आतंक नहीं मिटा. मिल गई आज़ादी पर आतंक नहीं मिटा. किसी का क्या कसूर शायद मैं ही सुस्ती में हूँ. बहुत अच्छा है बेटा. किसी का क्या कसूर शायद मैं ही सुस्ती में हूँ. और कौन कहता है कि मैं अपनी मस्ती में हूँ. जो सच है इस दुनिया का उसी की पुष्टि में हूँ. बहुत अच्छा है. और आखिर का शेर पढ़ता हूँ कि लिखता है सिद्धेश दिलों का हाल हमेशा. लिखता है सिद्धेश दिलों का हाल हमेशा. शायद शायर नाम की एक हस्ती में हूँ. शायर नाम की एक हस्ती में हूँ. कौन कहता है कि मैं अपनी ही मस्ती में हूँ. जो सच है इस दुनिया का उसी की पुष्टि में हूँ. जो सच है इस दुनिया का उसी की पुष्टि में हूँ. धन्यवाद. मेयर ऑफ अलीबाग आली जनाब प्रशांत नायक जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया, वो रुखसत चाहते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं. खैर. हाँ सर. आइए, मैं बहुत मुबारकबाद
सिद्धेश जी को पेश करता हूँ और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक गुजारिश ये करता हूँ कि कहीं भी आपके दिलों को कोई पंक्ति, कोई मिसरा आप तक पहुँच जाए और आपको लगे कि शायर ने कमाल किया है, अच्छी बात की है, तो आप अपने क्लिपिंग के ज़रिए आप अपनी वाह, ऐसा लगता है कि आप और हम एक कश्ती में सवार हैं और आप खामोश हुए और कश्ती जो है हिचको लेने लगती है। तो वैसे ही ये महफिल हिचको लेने लगती है जब आप खामोश होते हैं। आप लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और बोलना ही बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर। कि मैं अब आपकी मुलाकात एक मज़ाहिया शायर हास्य कवि से करवाना चाहता हूँ। इज्जत पे ख़ानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। इज्जत पे ख़ानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। मैंने कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, साले ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया। तो मैं कलीम गलबर से गुजारिश कर रहा हूँ, जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए जो आपको हंसा कर लोटपोट कर देंगे। कलीम गलबर मालेगान। सालों ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ ना कुछ लगा दूं। अब ऐसा तो है नहीं कि बीवी से डरते रहे तमाम उम्र। बीवी से डरो मगर इतना ही जब अपनी जान पर बनाए। बहुत अच्छा है। तो 4 मिसरे पढ़ता हूं कि इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। क्या बात है। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए, और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। बहुत अच्छा। मतलब सब चाहते हैं कि अपने साले घर से निकल जाए। आइए 4 मिसरे ये भी समाप्त करें कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। क्या बात है, वाह। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं, और चली जाती हैं दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। बहुत अच्छा है। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं, और चली जाती हैं दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। और 4 मिसरे यहीं से कि 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या, और एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा। 12 बच्चों से मुंह अपना मोड़ेगा क्या, इस बुढ़ापे में बेगम को छोड़ेगा क्या, एक तो महंगाई उस पर ये मेकअप तेरा, क्या नहाएगा नंगा निचोड़ेगा क्या। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। आइए एक मतलब एक शेर और समाप्त कर ले कि आई कटरीना कभी ख्वाब में रानी आई कटरीना कभी ख्वाब, आई कटरीना कभी ख्वाब में रानी आई, यक बयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई। आई कटरीना कभी ख्वाब में रानी आई, यक बयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई, और आज फिर टीवी पे रेखा को मचलते देखा, आज फिर याद मेरे नाना को नानी आई, आज फिर याद मेरे नाना को नानी आई।
एक पेरडी समाप्त कर ले कि 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है, पल भर में हो जाता है बटवा खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। नहीं, अब नाज़िम मुशायरा आप हंस रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हाथ पैर उखड़ने की बात कही है, लेकिन खैर हाँ, मैंने हाथ पैर उखड़ने की बात कही है कि दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े, ऐसे 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 में लाइट बुझाना पड़ता है। ये फिर गलत समझे। हाँ, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना पड़ता है, ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला, क्या बात है, घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला, जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी ये यारो मेरा टकला बनाते हैं, मुर्गा 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 पड़ोसी का चुराना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, मुर्गा पड़ोसी का, घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला, जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी ये यारो मेरा टकला बनाते हैं, मुर्गा 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 पड़ोसी का चुराना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश गड़बड़ भाई को खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हालांकि गलत आप लोग भी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा बिल मेरे ऊपर फाड़ दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इतना उतना चलता है, महफिल है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको लुत्फ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप ही लोगों के लिए ये महफिल सजाई है। अली जनाब कैसर दंदनी साहब ने, आबिद उल्टे साहब, इन साहबान की मेहनत है, मैं इन लोगों को खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज की सदारत फरमा रहे अली जनाब शकील अहमद शकील साहब, ये उन्हीं की सदारत
की वजह से महफिल पहले ही शायर से अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है। आइए अब मैं आपके जहनों को उस संजीदा शायरी की तरफ लेकर चलता हूँ, उस गज़ल की तरफ लेकर चलता हूँ जिसके अंदर लब रुखसार की बातें भी होती हैं और आपके हमारे हालात की बातें भी होती हैं कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये गज़ल का जादू है कि शायर वहाँ से 2 मिसरा पढ़ेगा लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि शायर तो मेरी अपनी आप बीती बयान कर रहा है, मेरी बात कर रहा है। गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने। गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने। जिसकी मुमताज़ नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। जिसकी मुमताज़ नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। एक नई आवाज़ से आपकी मुलाकात करवाता हूँ जिसका ताल्लुक़ सरज़मीन मालेगांव से है। बहुत प्यारी आवाज़, बहुत अच्छा लहजा और कम उम्र में बहुत मकबूल और कामयाब शायर आज पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में एक छाप बना रहा है। मेरी मुराद जनाब सुफियान हारूनी से है। आप एक ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएंगे। मैं सुफियान हारूनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी शायरी अपनी गज़ल से नवाजें। सदर मुशायरा से इजाज़त चाहता हूँ। आइए 2 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले समाप्त मेरी प्यासी निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए। 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 तुम्हें मैं एक नजर देखूं तो मेरी ईद हो जाए। वाह भैया, बहुत अच्छा है सुफियान भाई, वाह। मेरी ईद हो जाए। मेरी प्यासी निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए। मेरी प्यासी निगाहों को तुम्हारी दीद हो जाए। तुम्हें मैं एक नजर देखूं तो मेरी ईद हो जाए। तुम्हारे बिन रहूं कैसे मुझे दिल पर बताओ ना। अरे बिन रहूं कैसे तुम्हारे बिन रहूं कैसे मुझे दिल पर बताओ ना। तरन्नुम से मोहब्बत का कोई नगमा सुनाओ ना। तुम्हारे बिन रहूं कैसे मुझे दिल पर बताओ ना। तरन्नुम से मोहब्बत का कोई नगमा सुनाओ ना। अगर इज़हार उल्फत से दिले नादान डरता है। अगर इज़हार उल्फत से दिले नादान डरता है। न घबराओ मेरी जाना जरा सा मुस्कुराओ ना। न घबराओ मेरी जाना जरा सा मुस्कुराओ ना। फिर 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। अदा लिखू हया लिखू बता दिल पर मैं क्या लिखूं। अदा लिखूं हया लिखूं बता दिल पर मैं अदा क्या लिखूं हया लिखूं बता दिल पर मैं क्या लिखूं। तबस्सुम तेरे होठों का या आँखों का नशा लिखूं। तबस्सुम तेरे होठों का या आँखों
का नशा लिखूं, तू सर से पांव तक दिलबर मुजस्सम हुस्न का पैकर, तू सर से पांव तक दिलबर मुजस्सम हुस्न का पैकर, तेरी तारीफ करते हैं जहां वाले, मैं क्या लिखूं। बहुत अच्छा है, वाह क्या कहने सुफियान भाई, वाह। जहां वाले मैं क्या लिखूं, मेरी गलियों में जब भी वो, मेरी गलियों में जब भी वो सजे और सौरे आते हैं, मेरी गलियों में जब भी वो सजे और सौरे आते हैं, मेरी गलियों में जब भी वो सजे और सौरे आते हैं, तभी ही दिल पे मेरे आशिकों के दौरे आते हैं, तभी ही दिल पे मेरे आशिकों के दौरे आते हैं। कभी इल्जाम ना देना हमें दीवानगी का तुम, कभी इल्जाम ना देना हमें दीवानगी का तुम, जहां पर फूल खिलते हैं वहीं तो भौर। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहीं तो भौरे आते हैं। मेरी गलियों में जब भी वो सजे और सौरे आते हैं, तभी ही दिल पे मेरे आशिकों के दौरे आते हैं। कभी इल्जाम ना देना हमें दीवानगी का तुम, कभी इल्जाम ना देना हमें दीवानगी का तुम, जहाँ पर फूल खिलते हैं वहीं तो भौरे आते हैं। एक चार पंक्ति पढ़ता हूँ, देखना। गली ढूंढा शहर ढूंढा मैं वापस अपने घर आया, गली ढूंढा शहर ढूंढा, गली ढूंढा शहर ढूंढा मैं वापस अपने घर आया, मेरे दिल के शजर पर ना कोई दिल बरसमर आया। गली ढूंढा शहर ढूंढा मैं वापस अपने घर आया, मेरे दिल के शजर पर ना कोई दिल बरसमर आया। मैं खाके प्यार की तेरे कसम कहता हूँ ऐ जाना, मैं खाके प्यार की तेरे कसम कहता हूँ ऐ जाना, नजर उठी मेरी जब भी तेरा चेहरा नजर आया, नजर उठी मेरी जब भी तेरा चेहरा नजर आया। आइए कुछ दिल के जख्मों को सी रहा हूँ मैं, दिल के जख्मों को सी रहा हूँ मैं, जैसे जीना है जी रहा हूँ मैं, दिल के जख्मों को सी रहा हूँ मैं, जैसे जीना है जी रहा हूँ मैं। मुझको आदत नहीं है पीने की, मुझको आदत नहीं है पीने की, उनकी यादों में पी रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे भाई। आदत नहीं है पीने की, उनकी यादों में पी रहा हूँ मैं। और नशे के ताल्लुक से बहुत सारे सोरा नशे का मैं भी एक चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। नशा करना हराम है यारो, नशा करना हराम है यारो, नशा करना हराम है यारो, तुम्ही से शौक
नशा करना हराम है यारो, तुम इसे शौक मान बैठे हो। ज़हर पैसों से खुद खरीदा और ज़हर पैसों से खुद खरीदा और डाले मुश्किल में जान बैठे हो। पैसों से खुद खरीदा और डाले मुश्किल में जान बैठे हो। नशा करना हराम है यारो, तुम इसे शौक मान बैठे हो। ज़हर पैसों से खुद खरीदा और डाले मुश्किल में जान बैठे हो। बहुत अच्छा है। दूसरा पढ़ता हुआ। संगे मरमर की एक मूरत है, संगे मरमर की एक मूरत है, मेरे दिल पर तेरी हुकूमत है। तुझको मालूम ही नहीं शायद, तुझको मालूम ही नहीं शायद, मेरे दिल को तेरी जरूरत। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। तुझको मालूम रंग मल दिया मैंने, देख तुझको बदल दिया मैंने। प्यार का रंग मल दिया मैंने, देख तुझको बदल दिया मैंने। उसने तेरी कसम खिलाई थी और सब कुछ उगल दिया मैंने। उसने तेरी कसम खिलाई थी और सब कुछ उगल दिया मैंने। ये मोहब्बतों की बज़्म है, मोहब्बतों की फ़ज़ा मुस्कुरा रही है, मोहब्बतों की बज़्म में आप और हम मुस्कुरा रहे हैं। मैं चलता हूँ एक और मज़ाहिया शायर जो आपके अपने इलाकाई शायर हैं, और इलाकाई जो भाषा है यहाँ की कोकनी भाषा, उस भाषा में कलाम लिखने में इन्हें बहुत महारत हासिल है। मेरी मुराद जनाबे शकूर कोकनी साहब, जो कि गल्फ में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। ज़िला रायगढ़ मसला से इनका ताल्लुक़ है। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियाँ आपकी होनी चाहिए। आपको हंसाने के लिए माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं अली जनाब शकूर कोकनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सामाइन, मैं तो कोकनी में कुछ मज़ाहिया गाने लिखता हूँ और आज मुझे आपके सामने पेश करने का मौका मिला है, मगर फिर भी मैंने चंद मिसरे मराठी में 2-3 लिखे हैं। मुझसे कहा गया है कि जो मिसरे मैंने मराठी में लिखे हैं पहले गाए जाए, तो मैं आपके सामने एक छोटी सी मराठी चीज़ पेश करता हूँ जो मैंने लिखी है। समात फरमाए। आजकल बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं, तो कोई कहता है मुझे मेरी माँ याद कर रही है, कोई कहता है मेरी बीवी मुझे याद कर रही है, कोई कहता है मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं। तो मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ गाने के ज़रिए कि एक और भी है जो आपकी याद करता है। वो कौन है, इस गाने में मैं पेश करता हूँ कि विदेश लरानारानो, विदेश लरानारानो, लवकरिया वारते, भारत माताची माती तुम्हाला विचारते। विदेश लरानारानो, लवकरिया वारते, भारत माताची माती तुम्हाला विचारते। सणासुदीस तुमची ती आठवण करते, भारत माताची माती तुम्हाला विचारते। बहुत अच्छा शकूर साहब। याची गवाही देते तो पश्चिमचा किनारा, अरबाच्या समुद्रातून येते जिथं वारा, त्या वाऱ्या संगती रोज ती निरोप धारते। भारत माताची माती तुम्हाला विचारते। विदेशीला राहणारानो लवकर या वारते, भारत
भारत माताची माती तुम्हाला विचारते, हिंदूनी मुसलमानाला करते रे पुकारा, मंदिरचा कलसवाना मशिदीचा मिनारा, ईदीला चांद दीप दिवाळीला वारते, भारत माताची विदेशीला राहणारानो लवकर या वारते, भारत माताची माती तुम्हाला विचारते, तिची मुलं असून तुम्ही वलखत नाही आईला, विमानाच्या रूपान ती येते न्यायला, आणि मुंबई बनून तुमची ती आरती उतारते, भारत माताची माती तुम्हाला विचारते, विदेशीला राहणारानो लवकर या वारते, भारत माताची माती तुम्हाला विचारते, जय भारती जय जय भारती, जय भारती जय भारती, जय जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। अभी सामने आपके सामने एक कोकणी गाना पेश करता हूँ। बात यह है कि बीवी शोहर से कहती है कि अपनी शादी हुई है, अभी तुम्हें काम करना चाहिए। तो शोहर कहता है मैं काम तो करूँगा मगर मैं यहाँ काम पे नहीं जाऊँगा, मुझे फौरन जाना है। तो अपने भाई से कहती है कि हमारे शोहर को उधर कुछ नौकरी के लिए लेके जा। तो वो लेके जाती है, फौरन में चला जाता है, मगर वहाँ उसकी बीवी की याद सताती है। वो 15 दिन में वापस आता है। अब जब वापस आता है तो बीवी गुस्से में आ जाती है, और गुस्से में आके अपने शोहर से क्या कहती है, समाज फरमाए कोकणी में, औ करायचा नाही थया जर काम। एक शेर याद आया काम के बारे में कि जवानीत नोकरी सोडून या, ते बायको बोले आयल्याव कल्ला काम धंदा नाय है हया, आणि उम्रभर कमवून या तरी बायको बोले म्हातारपणी आयल्याव आता काय है हया। तो उसकी बीवी कहती है कि करायचा नाही थया जर काम, ते कल्ला गेल्या इतक्या लांब, करायचा नाही थया जर काम, ते कल्ला गेल्या इतक्या लांब, ओ कल्ला गेल्या इतक्या लांब, ओ कल्ला गेल्या इतक्या लांब, करायचा नाही थया जर काम, ते कल्ला गेल्या इतक्या लांब। तो बोलते अरे माझा माथा उकल होता तेव्हा मला तुझी घरी घरी याद येई, आणि तू आज ऐसा बोलतोस। ती बोलते घरी घरी याद माझी करायची कल्ला, तुमचे हे नखरे अल्ला रे अल्ला, घरी घरी याद माझी करायची कल्ला, तुमचे हे नखरे अल्ला रे अल्ला, काय झाला जर माथा उकलला, विक्स जरासा घेतला के मल्ला, अहो तुम्ही स्वतःनी आपल्या हातानी लावू शकत नाही बाम, ते कल्ला गेल्या इतक्या लांब, करायचा नाही जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए। तो बोलते अरे तू संगत असतीस ते मी थया जरूर राहिला असता। ती बोलते सगळे थया काय बायकाच नेतात, किती बिचारे एकले रेतात, हर तकलीफी सोसून घेतात, ते काय नोकरी सोडून येतात, थंडीनी गरमी तुमच्या समोर मी असवी सुबो श्याम, ते कल्ला गेल्या इतक्या लांब, करायचा नाही थया जर काम, ते कल्ला गेल्या इतक्या लांब। अहो लोका वापरतात सोन्याचे रिंगा, रोज रोज
खातात पापलेट झिंगा, लोका वापरतात सोन्याचे रिंगा, रोज रोज खातात पापलेट झिंगा, तुमच्या नशिबात शेकटाचे शिंगा, तोस बटर आणि चणे भुशिंगा, अहो तोंडात लंडात नाही, खायला जात नाही, फॉरेनचे बादाम ते कल्ला गेल्या इतक्या लांब, करायचा नाही कया काम, ते कल्ला गेल्या इतक्या लांब, हो कल्ला गेल्या इतक्या लांब. ठाकुर साहब मुबारकबाद. वाह वाह. नहीं, ये सब लोग खुश हो रहे हैं, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ, मुझे भाषा नहीं समझ आ रही है. बहुत अच्छे, मुबारकबाद. जवा मी ऐकला शक्करखुरी तुझी झाली, कसम खुदाची मनाते मोठी खुशी झाली. जवा मी ऐकला शक्करखुरी तुझी झाली, कसम खुदाची मनाते मोठी खुशी झाली. मी हात नाय पुरे करता ते तो नाय तुटता, फुलाच्या करत्याने काट्याशी दुश्मनी झाली. एक बेगुन्हाला अटक केले, त्यांची काय गलती नाही दिली मी रिश्वत, माझी चुकी झाली. एक शख्स बारिश के मौसम में घर आना चाहता है तो उसकी बीवी उसे रोकना चाहती है कि बारिश जाने के बाद आओ, मगर वो खत लिखना उसको आता नहीं तो पड़ोस के लड़के को बुलाती है, जरा अर्जेंट खत मेरे को लिख के. लड़का बोलता है चाची मैं खत लिखूंगा, लेकिन तुम उर्दू में बोलेंगे तो मैं खत लिखूंगा, मेरे को कोंकणी समझती नहीं है. अभी चाची को उर्दू नहीं आती, अब क्या करे, बड़ी मुश्किल पड़ी है. फिर भी वो चाची क्या करती, मजबूरी है तो बोलती जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही. तो बैठता है कलम और कागज लेके, तो वो कहता है हाँ बोलो चाची कैसा लिखूं. तो वो चाची कहती है याद येते हो तुम बेबी को, फिर भी संभलूंगी मैं पोरी को. याद येते हो तुम बेबी को, फिर भी संभलूंगी मैं पोरी को. अभी बारिश है गाँव को नहीं और तुम 2-3 महीने रुको. मैं अच्छी हूँ घबराओ नको, ऐसा खत में लिखो. मैं अच्छी हूँ घबराओ नको, ऐसा खत में लिखो. याद येते हो तुम बेबी को, फिर भी संभलूंगी मैं पोरी को. अभी बारिश है गाँव को नहीं और तुम 2-3 महीने रुको. मैं अच्छी हूँ घबराओ नको, ऐसा खत में लिखो. आगे क्या कहती है कि दूसरा कौन है मेरे कुधारी, आस है बस तुम्हारी. लाओ पहन के देखो तो एक टेम, कैसी है फॉरेन की सारी. अजी दूसरा कौन है मेरे कुधारी, आस है बस तुम्हारी. लाओ पहन के देखूं तो एक टेम, कैसी है फॉरेन की सारी. आनी घड़ी भी लाओ एक सीको, ऐसा खत में लिखो. आणि घन मुली दिल्या तुम्हाला, आता कराला है माशी. 4 झाली पोरा हात माझा सोरा, कशाला करता बदमाशी. 2 मुलं गेली शाळेत आपली, मुलगी गेली नलावरी. मोका हा भेटला तुम्हाला वाटला, कोणूच नाही असणार आता घरी. अहो बघता कोणी कर बघ बघ तिकर, तो छोटू उभा आहे पलगाशी. 4 झाली पोरा हात माझा सोरा, कशाला करता बदमाशी. अहो काल तापीन खटल्यात परल्यो, आज कसं काय तुम्ही आल्या उठून. माझ्याशी जापतात हात पाय कापतात, आता ही मस्ती आली कुठून. अहो जीव संभाला बघा तुम्हाला, कालपासून करतय खाशी. 4 झाली पोरा हात माझा सोरा, कशाला करता बदमाशी. अहो असा हा हात माझा दाबू नका, मला सवय हाय वाताची. कधीपासून मी सुटायला बघताय, पक्कर सुटत नाही हाताची. अहो दूर ना हटता असं
जशी चिटाकते मधुमाशी, चार झाडी पोरा हात माझा सोरा, कशाला करता बदमाशी. अहो कामात न डोकली हो उद्या मोकली, येईन फिकर तुम्ही करू नका. अन शपूरचे शब्द हे तोंडात आले, राग तुम्ही त्याचा धरू नका. असा रागानी पिऊ नका पाणी, थांबा पट देतायच्याशी. चार झाडी तोरा हात माझा सोरा, कशाला करता बदमाशी, कशाला करता बदमाशी, ओ कशाला करता बदमाशी. इंशाल्लाह दूसरे बारी में मैं आपको अच्छी कोकणी सुनाऊंगा. जी पेश करता हूँ जिस तरह मोहब्बतों से नवाजना चाहिए, सुनना चाहिए, आप उसी तरह सभी शोराए किराम को सुन रहे हैं. बस बीच बीच में दरमियान में आप कहीं कहीं खामोश हो जाते हैं, तो मैंने इससे पहले भी बताया कि हमको डर लगने लगता है. अभी देखिए उत्तर प्रदेश के एक मुशायरे में मैं एंकरिंग कर रहा था, निजामत कर रहा था. मेरे पास एक पर्ची आई, जो शख्स लेकर आए, उन्होंने कहा कि ऐलान कर दो. मैं माइक मेरे पास था, मैंने वो पर्ची उठाई और ऐलान कर दिया. उस पर लिखा हुआ था, अशरफ भाई जहाँ कहीं भी हो अपने घर चले जाएं, उनकी बीवी उनका इंतज़ार कर रही है. मैंने ऐलान कर दिया, मुझे क्या पता. अब वो मुशायरा बड़ा अच्छा सा सजा हुआ था उत्तर प्रदेश में, पूरा यहाँ से वहाँ तक आदमी लोग मर्द हजरात बैठे थे, साइड में औरतें बैठी हुई थी. वहाँ की रिवायत है औरतें भी साइड में बैठकर सुनती हैं. तो मैंने जैसे ही ऐलान किया कि अशरफ भाई जहाँ कहीं भी हो अपने घर चले जाएं, उनकी बीवी उनका इंतज़ार कर रही है, तो अशरफ भाई बहुत अच्छा मुशायरा जमा था. दरमियान में बीच में से उठे, गाने लगे, तो उधर साइड से उनकी बीवी की आवाज़ आई. कहा बैठ जाए, मैं चेक कर रही थी इतनी रात में आप कहीं और तो नहीं. तो उसके बाद अशरफ भाई जब मुशायरे में बैठे, तो उससे पहले तो बड़ा उछल के दाद दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जब बैठे तो कोई आवाज़ उनके मुंह से नहीं निकली. तो मुझे डर लगने लगता है कि जब आप खामोश होते हैं तो मुझे ना वो अशरफ भाई याद आ जाता है. समझ रहे हैं आप? तो आप लोग खामोश मत हुआ करें, मुझे डर लगने लगता है. आप अच्छा सुनने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूँ स्टेज के लोग एक मरतबा इनके लिए तालियां बजाएं. स्टेज के सब लोग बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आप लोग खुश रहें, सलामत रहें. मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कैसर जंदनी साहब को और आबिदुल्ले साहब को, एडवोकेट शादाब, जितने लोग जिम्मेदार हैं, कोकन अल्पसंख्यक विचार मंच के सब लोगों को, कि ऐसी महफिलें सजनी चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसे कवि आए कि वो हमको हंसाएं. आज के ज़माने में हंसाना बहुत मुश्किल है. आज हम अखबार के जितने पन्ने पर नज़र डालते हैं, जितने पेज देखते हैं, सब में कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना वाली खबर, किसी कोई खबर होती है कि हम उदास हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं. हमारे आसपास में, हमारे घर में इतने मसाइल हैं कि हम हंस नहीं पाते, हम बहुत परेशान होते हैं. लेकिन अगर ऐसी महफिलें सजती हैं, गड़बड़ जैसे शायर, शकूर साहब जैसे शायर अगर बुलाए जाते हैं और ये हमको हंसाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है. और आज के ज़माने में हंसाना भी एक बहुत बड़ी बात है. मैं इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ. और अब एक शायरा के हुजूर, एक कवित्री के हुजूर आपको लेकर चलता हूँ, जिनका ताल्लुक मराठी ज़बान से है. मेरी मुराद मोहतरमा अस्मिता सरसबुद्धे जी से, कि वो यहाँ आए और अपने जितनी भी विचारधाराएँ हैं, उनके ख्याल हैं शायरी में, पंक्तियों में, वो आप तक. नमस्कार. कृषीवाल प्रायोजक या कार्यक्रमामध्ये मंचावरून आपल्याशी संवाद साधताना खरंच खूप आनंद होतोय. कारण अलिबागमध्ये, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक कवयित्री म्हणून जर माझी सुरुवात कुणी करून दिली आहे तर ते आहे कृषीवल. थोडासा माईक. आणि कृषीवलनी ओळख मिळवून दिलेली मी कवयित्री. पहिलीच कविता लिहिली, पहिल्याच कवितेला सर्वोत्कृष्टचं बक्षीस मिळालं. मागे वळून पाहिलं नाही, लिहित गेले. तेव्हा एकाने सुरुवात झालेली आज 650 कवितांपर्यंत पोहोचले. आपल्या सगळ्यांचं प्रेम भरभरून मिळतं. शनिवारी किंवा रविवारी FM रेनबोवरती माझ्या कविता प्रसारित होतात. त्या शीघ्र कविता असतात, 10 मिनिटात केलेल्या. आणि अशा 326 कविता आतापर्यंत FM रेनबोवरून प्रसारित झालेल्या आहेत. आणि अभिमान वाटतो, मी अलिबागकर. या नाट्यगृहामध्ये खरं तर आपण बसलात, तिथे बसून एखादं नाटक बघण्याची खूप इच्छा होती. एकही नाटक पाहू शकले नाही.
पण पहिल्यांदाच नाट्यगृहात पाऊल टाकलं आणि तेही या बाजूला. हाही एक आजचा योगायोग. नंतर आज 10 मार्च माझे गुरु कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचा आज जन्मदिवस. आणि ते नेहमीच म्हणत, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सगळ्यांचं सेम असतं. अशा या मंगेश पाडगावकरांची मी शिष्या. आणि त्यामुळे प्रेम हा विषय कुणालाच वर्ज्य नाही. प्रत्येक भाषेमध्ये प्रेमावरती लिहिलं गेलंच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं, जुबा कोई भी हो, जुबा कोई भी हो, इबादत एक होती है. क्या बात है. जुबा कोई भी हो, इबादत एक होती है, निगाहें बयां करती है, वही मोहब्बत होती है. निगाहें बयां करती है, वही मोहब्बत होती है. बहुत अच्छे. मंगेश पाडगावकरांच्या स्मृतीला अभिवादन करते आणि आपल्या समोर कविता पेश करते. कवितेचं नाव आहे प्रेम. जीवनातलं समीकरण असतं, जीवनातलं समीकरण असतं, इतरांसाठी प्रकरण असतं. जीवनातलं समीकरण असतं, इतरांसाठी प्रकरण असतं. म्हणतात सगळ्यांचं सेम असतं, त्याचंच नाव प्रेम असतं. म्हणतात सगळ्यांचं सेम असतं, त्याचंच नाव प्रेम असतं. कधी कुणाच्या कानी पडतं, कधी कुणाच्या कानी पडतं, कधी कुणाला माहीत होतं. काळजाची धडधड वाढवत असतं, त्याचंच नाव प्रेम असतं. काळजाची धडधड वाढवत असतं, त्याचंच नाव प्रेम असतं. व्यक्त करणं सोपं नसतं, व्यक्त करणं सोपं नसतं, लपवून ठेवणं कठीण असतं. व्यक्त करणं सोपं नसतं, लपवून ठेवणं कठीण असतं. निभावून नेणं साधन असतं, त्याचंच नाव प्रेम असतं. निभावून नेणं साधन असतं, त्याचंच नाव प्रेम असतं. मनाला ओढ लावत असतं, मनाला ओढ लावत असतं, वाटेकडे डोळे लावत असतं. तंटे बखेडे होऊन सुद्धा पुन्हा समेट घडवत असतं, त्याचंच नाव प्रेम असतं. त्याचंच नाव प्रेम.